निगम के चुनाव नजदीक है, लगातार बदरपुर की जनता आरोप लगा रही है रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जो पैसे उगाही करे हैं रजिस्ट्री के नाम पे, वो पैसे कहाँ गए और रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई? देखिए, मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। एक भ्रम फैलाने की बात होती है, वो भ्रम इस तरह से तो फैलाया जाता है। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कोई उगाही नहीं की, पहली बात यहाँ क्लियर कर दूँ। रामवीर बिधूड़ी जी के खाते में कोई वो पैसा नहीं गया, ना ही रामवीर बिधूड़ी जी ने अपने घर के लिए वो पैसा उठाया। वो पैसा सरकार के द्वारा ये तय किया गया कि भाई जो लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं उनकी कॉलोनियां अप्रूव होगी और अप्रूव होने के बाद उनकी रजिस्ट्रियां कराई जाएंगी और उनको मालिकाना हक मिलेगा। उस रजिस्ट्री के लिए जो खर्चा आएगा, जो डेवलपमेंट का पैसा आएगा, खर्च होगा, उनको रजिस्ट्री भी मिलेगी, उसमें डेवलपमेंट भी है। तो वो पैसा लोगों से कहा गया था कि भाई जो पैसा जमा करना चाहें वो पैसा जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्री कब मिलेगी? मेरी बात सुनिए, वो प्रक्रिया अभी लंबित है, लेकिन मैं एक गारंटी आपको दे सकता हूं कि वो पैसा किसी भी तरह से जो सरकारी खाते का पैसा माना जाएगा उसको कोई, भले ही वो प्राइवेट एजेंसियां थी जिन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया, लेकिन वो पैसे की सरकार जिम्मेदार है हर तरह से। कोई पैसे का गबन नहीं है, कोई पैसे का कुछ भी नहीं है। मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि मेरे वार्ड की मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर किसी का एक पैसा भी मरेगा तो महेश समाना रामवीर बिधूड़ी जिम्मेदार होंगे और विधानसभा के तो रामवीर बिधूड़ी होंगे, लेकिन मैं अपने वार्ड की गारंटी देता हूं। एक एक व्यक्ति को, लोग बैठे ना, एक एक व्यक्ति को वो पैसा, अगर उनका पैसा कहीं मरता है और उनको वो सुविधा नहीं मिलती है समय आने पर, तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। मेरे यहाँ ऑफिस से जो कलेक्शन हुई है उसका एक एक पैसा मैं देनदार हूँ। मैं, परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ संपन्न किया है, तो मैं किसी गरीब का पैसा ऐसे मरने नहीं दूंगा। और मेरे बिधूड़ी जी इतने सक्षम हैं कि वो किसी का पैसा इधर से उधर नहीं उड़ देंगे। सबको जो रजिस्ट्री जो पैसा जमा करा चुके हैं उनको कोई पैसा आगे जमा नहीं करना होगा, लेकिन जिन्होंने जमा नहीं किया, अभी मैंने भी पैसा जमा नहीं किया, मैं झूठ बोलूं आपसे, मैंने ये कहा था मैं जिनको जमा करना करो, जब रजिस्ट्री होगी तो सबको मिलेगी। लेकिन एक चीज और है, जिनकी रसीदें पहले कट चुकी हैं, पहले रजिस्ट्री उनको ही मिलेगी। अगर मैंने जमा नहीं किया तो रजिस्ट्री मुझे पहले नहीं मिलेगी कि मैं कहूं मुझे पहले मिल जाएगी, मैं अगर पार्षद हूं मुझे मिल जाएगी, मेरी पावर नहीं, वो नंबर वाइज मिलेगी। सर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी वालों ने अपनी एमसीडी में हार की वजह से इलेक्शन का डेट चुनाव आयोग से सेटिंग करके आगे बढ़वाया है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, उसकी जबान पे हम ताला नहीं लगा सकते। जहाँ तक मैं आपको जानकारी दूँ, ये भ्रम के अंदर बात कर रहे हैं। अभी आपने 5 राज्यों में से 4 राज्यों के चुनाव देखे। मैं ये कह सकता हूँ पंजाब के लोग दिल्ली के अंदर बहुत कम हैं, मणिपुर के भी कम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का दिल्ली के अंदर रहता है, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उत्तराखंड का व्यक्ति रहता है और तीसरे नंबर पे हिमाचल का रहता है और बिहार का भी उत्तर प्रदेश के समकक्ष है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग यहाँ बसे हैं वही लोग वहां भी बसे हैं, यानी उनके परिवार हैं और बहुत से लोगों की तो वहां वोट भी है, जिनकी यहाँ भी वोट है, दिल्ली में वोट है, यूपी में भी वोट है, और जिनकी यहाँ वोट है उत्तराखंड वाले लोगों की, उनकी वोट वहां भी हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ही दिमाग काम कर रहा है। यहाँ के लोगों ने वहां फोन किया होगा अपने परिवार वालों को वोट उनको दे, वहां के लोगों ने, जो यूपी के लोग हैं, उन्होंने वहां फोन किया होगा। देखिए, सीधा सा सवाल ये है कि चुनाव टालने का क्या मामला है, आप इस पे मैं बताता हूं, टालने का कोई और मैटर नहीं है। मैटर सिर्फ ये है कि केजरीवाल सरकार जो है उल्टे दाव खेलती है। हम सीधी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। और सब क्या लगता है चुनाव कब तक हो पाएगा? मैं बताता हूं, इसमें आपको मैं कारण बता देता हूं। ये तीनों एमसीडी को हम एक करने जा रहे हैं। जो केंद्र की योजना वो एक करने की, उसका कारण है, उसका कारण है खर्चे कम करना। अब देखिए, हर उस पे ऑफिस में 3-3 लोग हैं, 3 निगम में तो 3 ही है, 3 मेयर है तो 3 कमिश्नर है, 3 ENC, 3। वो 3 का पहाड़ा तिगना खर्च हो गया। उस तिगने खर्च को कम करने के लिए ये प्रोसेस है। बाकी 272 पार्ट जो हमारे वार्ड है, मेरा जहां तक मानना है, जहां तक मुझे जानकारी है, 272 के 272 ही रहेंगे पार्षद।
सिर्फ निगम को एक कर दिया जाएगा, जैसे पहले निगम थी, जब 2007 से 12 हम लोग थे तो निगम एक थी, 272 पार्षद एक ही साथ बैठते थे, पूरी दिल्ली का एक ही कमिश्नर होता था, एक ही मेयर होता था। तो वो खर्चा कम करने के लिए, अब आप बताइए, केजरीवाल तो फालतू बात करते हैं, 13,000 करोड़, कल गुप्ता जी ने भी बोला, पेपर में भी आया, और हमने दिल्ली में हमारी निगम चिल्ला चिल्ला के मर गई, केजरीवाल 13,000 करोड़ डका दिया, निगम का पैसा इसलिए उसने नहीं दिया कि कहीं ये निगम में चौथी बार भी कामयाब ना हो जाए, इनको कमजोर करो, वो पैसा हमें नहीं दिया केजरीवाल ने, और कोई इसका कारण नहीं है, तीनों निगम एक करने का कारण है, कोई चुनाव से हटने की बात नहीं। हम चुनाव में 101% जीत रहे हैं, उसका कारण ये कि रिजल्ट आपने यूपी का देख लिया, उत्तराखंड का देख लिया, और 2 राज्यों का अलग से गोवा का भी देख लिया, और इसका असर पूरी दिल्ली के अंदर आता है, दिल्ली के अंदर हर स्टेट का आदमी बसता है। रामवीर सिंह बिदूड़ी जी ने मनोज तिवारी के साथ बदरपुर विधानसभा के ऊपर बहुत बड़े मंच पे झूठ बोला था कि ओजोन हट गया। आज बीजेपी के जितने भी पार्षद बदरपुर में हैं, रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के नेतृत्व में ओजोन पे ही राजनीति, झूठी पे झूठी राजनीति करे जा रहे हैं। आप बताइए, अगर वो वीडियो झूठी है, उन्होंने नहीं कहा कि ओजोन हट गया, तो आज ओजोन क्यों है? मैं आपका सवाल जो है ना, जो है उसी में आपका जवाब भी है। एक वो तो अभी प्रतिपक्ष के नेता है, ठीक, आपके दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है अभी? केजरीवाल जी। जब केजरीवाल हरिनगर में एक बहुत बड़ी सभा में आए थे, उन्होंने क्या मन से घोषणा की थी, क्या कहा था कि 1 महीने के अंदर, शायद 1 महीने का या 3 महीने का, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन उन्होंने कोई टाइम दिया था, और उन्होंने पब्लिक के बीच में यह कहा था कि हमारी सरकार बनते ही इतने टाइम के अंदर ओजोन खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताइए, एक मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, पहले रामवीर सिंह बिदूड़ी ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि रामवीर बिदूड़ी जी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे दिल्ली के, उनको जैसे आगे से आश्वासन मिला कि ये हो जाएगा जी, इतने टाइम में हो जाएगा जी, आपका ओजोन हम खत्म कर देंगे, सीनियर लीडरों ने उनसे कहा होगा, कोई प्रक्रिया में देर लगी, उसके कारण ही ओजोन नहीं हटा, बाकी इसमें पूरा सिस्टम चल रहा है। अभी पीछे हरदीपुरी जी से बात हुई है, कई नेताओं से बात हुई है, तो इसमें झूठी वाली कोई बात नहीं। अवाना जी, हमारा चलते चलते लास्ट सवाल है, क्या लग रहा है इस बार निगम में आप वापसी करेंगे या जनता बदलाव करेगी? देखिए, मैं बताऊं आपको क्या है, जो भाई जनता के बीच में रह करके काम करेगा, मैंने आपको पहले कह दिया, जो मेहनत करेगा, काम करेगा, समाज से जुड़ के रहेगा, लोगों के सम्मान करेगा, वो दोबारा चुन के भी आएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, शुभा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और लोगों को भी ये समझना होगा। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।